क्या आप जानते हैं कि आपकी रोज की चाय पत्ती जो चाय बनने के बाद बच जाती है वो आपके गार्डन के लिए बहुत ही अच्छी ये फायदेमंद है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बची हुई चाय पत्ती का सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने पौधों को हेल्दी और हरा भरा बना सकते हैं। साथ में और जिन पौधों में आज तक फूल नहीं खिलेंगे, बस इस चाय की पत्ती का सही तरीके से यूज करने के बाद वो पौधा भी फूलों से भर जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें मैं आपको इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका, इसे स्टोर करने के टिप्स और इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं बताती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियाँ उगाने के अलग अलग और नए तरीके। तो पहली बार अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास आती रहे। तो चाय पत्ती का यूज मैं हमेशा करती हूँ और रिजल्ट आप मेरे छत पर देख सकते हैं। इन सब्जियों या फूलों में कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया है, बस इन्हीं फर्टिलाइज़र का यूज किया है और देखिए कितनी अच्छी सब्जियाँ हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर चाय की पत्ती को हमें इस्तेमाल किस प्रकार से करना है। तो देखिए ये है मेरे पास बहुत सारी चाय पत्ती जिसे कि मैंने इकट्ठा किया है। और जब भी हम चाय बनाते हैं और फिर उस पत्ती को फेंकने की बजाय मैं इस बरनी में भरती हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक बार ही जिस बर्तन में चाय बनाते हैं उसमें अच्छे से पानी लेकर और चाय की पत्ती को छानकर इस बरनी में भरते हैं। तो उसके साथ थोड़ा दूध, चीनी भी रहती है। तो अगर आप इसे एकदम इकट्ठा करके रखना चाहते हैं यानी कि बाद में धुलना चाहते हैं तो आपको इस तरीके की बरनी लेना है जिसमें कि कहीं से भी इसमें हवा ना जा पाए। अगर हम खुले में चाय पत्ती को इकट्ठा करेंगे तो उसमें कीड़े लग सकते हैं, साथ में उसमें बदबू भी बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो आप इस तरीके से बंद डिब्बे में उसे रखें। तो हमें इसे इस्तेमाल करने से पहले सबसे पहले चाय पत्ती को अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है क्योंकि इसे हम चाय में डालते हैं तो इसके अंदर चीनी और शक्कर रह जाती है। अगर हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो इनसे हमारे पौधों को नुकसान भी हो सकता है। तो धोने के लिए मैंने ली है एक बाल्टी और बाल्टी में है थोड़ा सा पानी। तो अब जो भी हमारे पास चाय पत्ती है जितनी भी, उसे हमें इस बाल्टी के अंदर डाल देना है। तो ये इतनी चाय पत्ती कम से कम 20 से 25 दिन में इकट्ठी हुई है। तो अब हमें इस बाल्टी में थोड़ा और पानी डाल देना है ताकि अच्छे से पानी में चाय पत्ती मिक्स हो सके। और अब हमें इसे इस तरीके से हिलाना है ताकि जो भी हमारी चाय पत्ती के अंदर शक्कर हो या दूध हो वो अच्छे से साफ़ हो सके। तो देखिए पूरा पानी हमने सही पानी लिया था लेकिन वो पूरा पानी चाय की तरह हो गया है। तो देखिए इतना सारा दूध और चीनी हमारे इस चाय पत्ती के अंदर थी। तो अब हमें इस पानी को अच्छे से छान लेना है। तो आप इसे किसी भी छलनी या किसी भी कपड़े या जो ग्रीन नेट होती है उससे छान सकते हैं। और छानने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसे फैला देना है। तो देखिए अभी हमने सिर्फ एक बार इस चाय पत्ती को साफ़ किया है और पानी कितना ख़राब हो चुका है। तो अभी हम और इस चाय पत्ती को अच्छे पानी में साफ़ करेंगे। तो जब तक हमारा पानी अच्छे से साफ़ नहीं दिखेगा तब तक हम इस चाय पत्ती को धोते रहेंगे। तो देखिए मैंने फिर से साफ़ पानी लिया है और इसमें हमने फिर से चाय पत्ती को डाल दिया है। तो अच्छे से इसमें घोल देना है ताकि जो भी इसमें मिठास हो और दूध वगैरह हो वो निकल सके। तो फिर से आप हमें इसे छानना है। तो इस प्रकार मैंने 2 से 3 बार चाय पत्ती को अच्छे से छान लिया है और छानने के बाद इतना सारा पानी हमारे पास हो गया है। तो इस पानी को हमें बिल्कुल भी हमारे पौधे में नहीं देना है, आप इसे कहीं भी फेंक सकते हैं। तो देखिए अच्छे से साफ़ होने के बाद हमारी चाय पत्ती कुछ इस प्रकार की दिख रही है। तो हमने इसे अच्छे से ग्रीन नेट को लेकर इसमें जो भी पानी था उसे अच्छे से निकाल दिया है
और अब हमें कुछ इस प्रकार की ग्रीन नेट या किसी भी कपड़े पर इसे सुखाना है। तो 1 से 2 दिन हमें अच्छे से इस चाय पत्ती को सुखाना है ताकि बिल्कुल भी इसमें नमी ना रह पाए। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारी ये अच्छे से साफ़ हुई है, तो आप इसे हाथ में लेकर देखें। ये चाय पत्ती आपके हाथ में अगर चिपकेगी नहीं तो समझ लेना है कि आपकी चाय पत्ती बहुत ही अच्छे से साफ़ हुई है। तो देखिए, अभी इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो अगर आप चाय में अदरक भी डालते हैं तो अदरक को चाय पत्ती में से हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरक भी हमारे पौधों के लिए अच्छा होता है। बस इसे अच्छे से साफ़ कर लेना है तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हमने इसे हल्का हल्का इस तरीके से फैला दिया है और अब हमें इंतज़ार करना है 1 से 2 दिन। तो आप चाहें तो 3-4 दिन भी सुखा सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से सुखाना है, क्योंकि हम जब इसे अच्छे से नहीं सुखा पाते हैं तब इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो देखिए, 3 से 4 दिन इसे अच्छे से सुखाने के बाद हमारी चाय पत्ती कुछ इस प्रकार से हो गई है। जैसी चाय पत्ती हम चाय में डालने के लिए यूज करते हैं नई वाली, उसी प्रकार की ये लग रही है। तो अच्छे से सुखाने के बाद आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी कुछ इस प्रकार की बरनी, जिसमें कि हवा अंदर ना जा पाए। तो अब आप इसे इस तरीके से इसमें भरकर रख सकते हैं और जब भी चाहें इसमें से निकालकर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चाय पत्ती कई दिनों तक चलेगी, क्योंकि थोड़ी सी चाय पत्ती का यूज करके हम पौधों को बहुत ही अच्छा हरा भरा बना सकते हैं। तो चाय पत्ती को आप अपने पौधों में 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा तरीका है इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना। तो लिक्विड खाद बनाने के लिए हमें चाहिए पानी। तो ये बरनी में 4-5 लीटर पानी है। तो इतने पानी में आप 1 से 2 चम्मच चाय पत्ती को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद आपको इसे रख देना है 24 घंटे के लिए, ताकि इस चाय की पत्ती के अंदर जो भी खाद हो वो अच्छे से इस पानी में मिक्स हो सके। तो देखिए, 1 दिन के बाद अब हमारा चाय पत्ती का खाद बनकर तैयार हो गया है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हमें इसे 5 लीटर और पानी में डाल देना है और इसमें भी अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। तो हम कम ही चाय पत्ती का यूज करेंगे तो हमारे पौधों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे जल भी सकते हैं। तो मैं जो भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों पर इस्तेमाल करती हूँ तो कम मात्रा में यूज करती हूँ, जिससे इनका कोई भी नुकसान हमारे पौधे पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बस अब हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार है पौधों में डालने के लिए। तो आप इसे सभी प्रकार की सब्जियों में डाल सकते हैं और इसे पौधों की जड़ों में डालना है और हर 15 दिन में एक बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने भर में भी आप एक बार डाल सकते हैं। तो आप लहसुन, प्याज, पालक, गोभी सभी तरह की सब्जियों में डाल सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से हमारे पौधे अच्छे हरे भरे दिखते हैं और इनकी पत्तियां चमकदार बनती है, क्योंकि चाय पत्ती के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है। तो यहाँ पर हमारे आलू लगे हुए हैं, तो आलू में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो पहला तरीका था। अब जानते हैं दूसरे तरीके के बारे में। तो अगर आपके पौधे पर फल नहीं आ रहे हैं और फूल नहीं आ रहे हैं तो आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने चाय पत्ती ली है। तो एक गमले में आप आधी चम्मच से भी कम मिट्टी की गुड़ाई करना है और उसके ऊपर फैलाकर इसे अच्छे से थोड़ी मिट्टी से ढक देना है और ऊपर से पौधे में पानी डालना है। तो इसका रिजल्ट आपको 3 से 4 दिन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी तेज चाय पत्ती काम करती है। और अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं और कलियां कुछ इस प्रकार की आकर ये खिल नहीं रही है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फूल वाले पौधे तो अगर आप इसका इस्तेमाल आज ही करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन में ही
रिजल्ट भी सामने देखने के लिए मिलेगा। तो इस पौधे में बहुत ही कम फूल आते थे, और फूल आते थे तो कलियां बनती थी, लेकिन कली पूरी खिलने के पहले ही टूटकर गिर जाती थी। तो आपको जड़ों से थोड़ी दूर गमले या ग्रो बैग में थोड़ी सी चाय पत्ती को डाल देना है। तो देखिए, इस गुड़हल के पौधे पर भी मैंने चाय पत्ती का इस्तेमाल किया था, और कलियां पूरी तरह अच्छे से खिल चुकी है, और साथ में फूल की साइज आप देखिए कितना बड़ा फूल है। अगर आप फूलों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सभी प्रकार के फूल में आप इसे सूखा भी डाल सकते हैं, या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मात्रा आपको इसकी कम लेना है ताकि कोई नुकसान ना हो। अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो थोड़ा ही इस्तेमाल करें, और इसका इस्तेमाल करने से कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं, और सच में ये आपके पौधों के लिए एकदम बेस्ट है। तो तीसरा हमारा तरीका है, जब भी आप गमले की मिट्टी तैयार करें तो आप एक गमले की मिट्टी में कम से कम आधी चम्मच चाय पत्ती को मिला सकते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस मिलता है, और पौधे बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे, और इससे मिट्टी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप अपने पौधों में चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छे, चमकदार और हरे भरे दिखेंगे। अगर आप चाय पत्ती को बिना साफ़ किए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद दूध और चीनी फफूंद और कीड़े पैदा कर सकती है, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चाय पत्ती डालेंगे तो मिट्टी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, साथ में आपके पौधे भी जल सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरीके से चाय पत्ती को साफ़ करके अपने गमले या ग्रो बैग को भरते समय उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले इसे साफ़ करना और सही जो भी मैंने प्रोसेस बताई है उन्हें करना बेहद ही ज़रूरी है। और अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसे अच्छे से सुखाकर और एयर टाइट डिब्बे में रखें ताकि इसमें अंदर नमी ना जा पाए। अगर इसमें नमी रहेगी तो इसमें कीड़े लग सकते हैं। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि हमारी चाय पत्ती में कीड़े लग गए हैं। तो कीड़े लगने का कारण यही होता है, या तो आपने चाय पत्ती को अच्छे से साफ़ नहीं किया है, या आपने उसे अच्छे से सुखाया नहीं। तो अगर आप इस तरीके से चाय पत्ती को साफ़ करेंगे और सुखाएंगे तो कभी भी कितने दिन भी आपकी चाय पत्ती रखी रहेगी, तब भी उसमें कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे और फंगस नहीं लगेंगे। अगर आपको डर है कि इसमें फंगस या कीड़े लग जाएंगे तो आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, या आप सूखे हुए नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो इससे आपकी चाय पत्ती में कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो चाय पत्ती के अनोखे फ़ायदों पर। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरीके से छत पर कम बजट में सब्जियां उगाने से जुड़ी वीडियो मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप चाय पत्ती का इस्तेमाल कैसे करते हैं या नहीं, और क्या फ़ायदा आपको अपने पौधे पर दिखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही छत पर कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।